नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया पर हमने एक खास सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है रिपोर्टिंग विद रिपोर्टर्स। रिपोर्टिंग विद रिपोर्टर्स में आज हमारे साथ जुड़ी हैं नेहा जी, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े अखबार के लिए काम कर चुकी है। 10 साल से भी ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है और अभी फ्रीलांस जर्नलिस्ट है। इनको अगर आप गूगल करोगे तो इनके बहुत बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे जो कि आप सारे नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए आज हम उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, विराट कोहली, बड़े बड़े स्टार्स का इंटरव्यू लेती हैं, तो आज वो इंटरव्यू हमें दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आज हमसे जुड़े हैं। Thank you so much, Prashant, for having me. Neha, I want to ask about the entertainment industry first. Like, how does it feel to cover, to be as a journalist and to go and cover the entertainment industry? क्योंकि बहुत ही ज्यादा शूशाबाजी होती है उसमें। क्या ऐसा वो जब आपसे मिलते हैं तब भी ऐसा ही होता है? Prashant, I would say that Bollywood stars are actually like all of us. They have the same problems. They have the same conversations. They're all nice people. They are friendly. And हमने उनको इतना larger than life बना दिया है क्योंकि of course हम उन्हें big screen पे देखते हैं वो action करते हुए and we see them among fans and all that. But कभी आप उनके साथ बैठे और एक कप चाय पिए तो आपको लगेगा कि ये तो अरे हमारे जैसे ही हैं. So and actually most of them are really nice people. नेहा जी, मुझे बताइए कि क्योंकि आप एंटरटेनमेंट बीट से जुड़ी हुई है, आप बड़े अखबार के लिए काम भी कर चुकी है, तो बहुत एक चीज बोली जाती है सॉफ्ट जर्नलिज्म एंड हार्ड जर्नलिज्म। सॉफ्ट जर्नलिज्म जिसको हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मानते हैं और हार्ड जर्नलिज्म जिसको हम बोलते हैं क्राइम या पॉलिटिक्स। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है सॉफ्ट एंड हार्ड जर्नलिज्म जैसा? ऑफ कोर्स प्रशांत, एंड मुझे कभी बुरा नहीं लगा कि इस बीट को सॉफ्ट न्यूज बोला जाता है बिकॉज मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ। बिकॉज हार्ड न्यूज इज डिफरेंट। हार्ड न्यूज वो होती है जो ब्रेकिंग होती है, जिसका मिनट बाय मिनट अपडेट चाहिए होता है, जिसके लिए आपको ऑन ग्राउंड रिपोर्टर चाहिए होता है। ये वो स्टोरीज होती हैं जो हमें बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती हैं। सॉफ्ट न्यूज इज मोर ऑफ अ बैकग्राउंड, इट्स मोर पर्सनैलिटी बेस्ड, इंसिडेंट बेस्ड. So yeah, I'm okay with it being called soft news. ओके नेहा जी, मुझे ये बताइए कि आपने क्रिकेट से लेकर एंटरटेनमेंट तक बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किया है, तो इज क्रिकेट समहाउ कनेक्टेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आल्सो? क्योंकि उनकी पार्टीज वगैरह चलती रहती है, तो सिर्फ और सारे क्रिकेटर्स की बॉलीवुड से ही तो होती हैं गर्लफ्रेंड्स। चलिए गर्लफ्रेंड्स की बात नहीं करेंगे हम क्योंकि आप एंटरटेनमेंट बीट से है तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और बाकी स्पोर्ट्स या गेम्स को नहीं होता है? आई थिंक अब ग्रेजुअली होने लगा है। अब देखिए फुटबॉल की कितनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है आफ्टर सुनील छेत्री पुट अप दैट वीडियो ऑन ट्विटर टेलिंग पीपल दैट प्लीज कम एंड वॉच। आई थिंक उसके बाद लोग कितना ज्यादा दे वेंट टू द स्टेडियम्स इन ह्यूज नंबर्स। सो आई थिंक अब विमेंस क्रिकेट को भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है। सो आई थिंक द चेंज वाज लॉन्ग ड्यू एंड नाउ इट्स हैपनिंग। एटलीस्ट अब सबको पता है, फीमेल क्रिकेटर्स के नाम भी पता है, फुटबॉलर्स के नाम पता है। आई थिंक बहुत टाइम तक ऐसा था दैट क्रिकेट वाज गिवन दैट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस एंड अदर स्पोर्ट्स डिडंट गेट दैट glory, but I think now we are seeing a gradual change and I think cricketers भी बाकी sports को अब support करने लगे हैं। Like Virat Kohli, he supports football so much. He recently did an Instagram live session also with Sunil Chhetri. So I think that support is also somewhat commendable. तो नेहा जी, आपने अपना करियर कैसे शुरू किया था और कब शुरू किया था? थोड़ा हमें अपने करियर के बारे में बताइए। कब आपको लगा कि ओके आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट? Interestingly, Prashant, first thing was that I was always a very inquisitive person. I was always very curious. I was always asking questions. मैं ये कहूँगी कि मुझे हर जगह अपनी नाक घुसाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. And add to that a love for writing. I used to love writing. And as I grew up, I realized कि मुझे सिनेमा बहुत ज़्यादा पसंद है. कि मैं मूवी सिर्फ एक ऑडियंस की तरह नहीं देखती हूँ. I like to get into the intricacies. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 2007 में जब वी मेट आई थी, सो देखी होगी, सबने देखी। एंड यस, सो उसमें करीना की ट्रेन मिस हो जाती है एंड वो एक सीन में बोलती भी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ट्रेन छूट रही है। तो मुझे वो मूवी देख के लगा था कि यार जिसने ये मूवी बनाई है ना, पक्का उसके दिमाग में कहीं ना ये ट्रेन छूटने का डर होगा, तभी ये इतना ज्यादा इस मूवी में इसको दिखाया है। एंड आई ऑलवेज थॉट कि मैं पूछूंगी
So 2008 I graduated from LSR और मेरा HT में ही campus placement हुआ था and I got a chance to interview the director of this movie and मैंने उनसे actually ये पूछा and उन्होंने बोला कि हाँ मुझे ये डर था कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी and incidentally जब भी मैं बनाने के बाद मेरा ये डर चला गया. So you know I would say it was curiosity, love for writing and love for movies. I think I was just lucky कि मुझे ये combination मिल गया. सबसे अच्छा क्योंकि हर एक जर्नलिस्ट का एक फेवरेट हीरो या हीरोइन होता है, तो आपको मैं अभी उनकी बात नहीं करूंगा, उनकी बात हम बाद में करेंगे, पर आपको क्या लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट के सबसे अच्छे आंसर्स या जो सबसे ज्यादा आपका सपोर्ट करता है आंसर्स देने में या इंटरव्यू करने में, वो कौन से हीरो या हीरोइन हैं और आपके साथ उनका क्या ऐसा कनेक्शन रहा है? कोई एग्जांपल अगर शेयर कर सके तो आप. आई वुड से मुझे करीना कपूर का इंटरव्यू करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था बिकॉज आई थिंक शी इज वेरी जेन्युइन एंड बहुत अच्छे से बात करती हैं एंड यू नो लोगों को ऐसा कभी लगता होगा उनकी मूवीज देखकर दैट यू नो शी इज वेरी एरोगेंट और स्नूटी, पर अगर उनसे मिलो तो वो एक्चुअली बहुत अच्छे से बात करती हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर देती हैं. सबसे ज्यादा मुझे उनके बारे में ये अच्छा लगता है. कई एक्टर्स हैं जो कह देते हैं दैट यू नो नो कमेंट एंड ऑल, एंड मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में दैट बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम तभी इंटरव्यू देंगे जब हमारा यू नो मैनेजर साथ में बैठे हो या पब्लिसिस्ट बैठे हो. करीना के टाइम पे कभी कभी तो रूम में कोई भी नहीं होता था, बस वो और मैं होते थे एंड वो बहुत अच्छे से बात करती हैं. सो आई थिंक आई लाइक इंटरव्यूइंग करीना द मोस्ट. कोई ऐसी कोई आपको कोई मेमोरी करीना के साथ आप कभी इंटरव्यू ले रही हो और आपने कोई फन शेयरिंग, कोई आपकी कोई मेमोरी? आई थिंक बिकॉज़ आई सेड कि कभी जब पहली बार आप मिले हो या आखिरी बार कोई कब मिले हो? मैं करीना से बताती हूँ, जब मेरा इंटरव्यू पहली बार हुआ था तो वो फोन पे होना था एंड तब वो लंदन में थी एंड समहाउ आई कुड नॉट रीच हर और वो इंटरव्यू हमें चाहिए ही चाहिए था उस समय एंड मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट थी एंड मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ दैट हाउ स्वीट शी इज. सो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने कहीं से नंबर ढूंढ के उनके हेयर स्टाइलिस्ट को फोन कर दिया डायरेक्टली और मैंने कह दिया कि यू नो ऐसे ऐसे आई एम कॉलिंग फ्रॉम एचटी एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू रीच हर. वो इस बात पे बहुत गुस्सा भी हो सकती थी, उनका हेयर स्टाइलिस्ट भी गुस्सा हो सकता था, बट इमीडिएटली शी केम ऑन द फोन एंड शी सेड दैट हाय नेहा व्हाट यू आर नॉट एबल टू रीच मी, आई एम सो सॉरी. वो मुझे सॉरी बोलने लग गई. सो यू नो आई फाउंड दैट वेरी स्वीट, यू नो, सो शी जस्ट वार्म्स योर हार्ट. आप बुक रिव्यूज भी करती हैं, जो मैंने पढ़ा आपके रिसर्च में. आपने बुक रिव्यूज शायद करी हैं या नहीं करी, मुझे नहीं पता. बुक रिव्यूज किए हैं बट कम किए हैं. नहीं, कम या ज्यादा की हम बात नहीं कर रहे हैं, पर आपने बुक रिव्यूज करे हैं. तो मैं बड़ा कीन हूं जानने के लिए कि बुक रिव्यू करने से पहले जर्नलिस्ट एक्चुअली में पूरी बुक पढ़ते हैं या सिर्फ पॉइंटर्स ले लेते हैं अपने जो राइटर्स होते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं? देखिए मैं तो पूरी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने कम रिव्यूज किए हैं क्योंकि मैं तो अच्छे से फॉरवर्ड बैकवर्ड पूरी बुक पढ़ती थी, ऑथर से बात भी करती थी, इसीलिए शायद मुझे इतना टाइम लग जाता था कि मैंने ज्यादा रिव्यूज कभी कर नहीं पाई. बट ऑफ कोर्स यू कैन नेवर से, बाकी लोग क्या करते थे अब कुछ कह नहीं सकते. नो कमेंट. जर्नलिस्ट बोल रहे हैं नो कमेंट, मुझे अच्छा लग रहा है. तो नेहा जी मुझे ये बताइए कि आपको कब, क्योंकि हर एक जर्नलिस्ट के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि उसे लगता है दैट शी इज मेकिंग एन इम्पैक्ट और ही इज मेकिंग एन इम्पैक्ट. मेधाश्री जी से बात कर रहे थे, उन्होंने एक अपना जेएनयू का इंसिडेंट बताया कि जेएनयू की स्टोरी ब्रेक हुई थी तो कुछ इम्पैक्ट हुआ था. मैं शर्बानी जी से बात हुई थी, उन्होंने भी अपना शेयर करा. तो आपको क्या लगता है, आपकी कोई स्टोरी या कोई भी स्टोरी जिससे कुछ इम्पैक्ट हुआ हो या आपको लगा हो कि इम्पैक्ट हो सकता है? Yes, Prashant. I would say in 2009 सबको भी याद होगी एक कंट्रोवर्सी हुई थी 3 इडियट्स के टाइम पे, जब चेतन भगत ने कहा था कि उनको क्रेडिट नहीं मिला है. वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी एंड वो स्टोरी ऐसे ही ब्रेक हो गई थी क्योंकि मैं मूवी देखने गई थी और मैंने कहीं देखा नहीं उनका नाम क्रेडिट्स में, और उनका नाम एंड में था रोलिंग क्रेडिट्स में और मैंने देखा ही नहीं. तो मैंने उनको फोन कर दिया कि आपका तो कहीं नाम था ही नहीं, तो उसने बोला कि नहीं था लेकिन एंड में था. So as a writer, I felt it was very unfair because I did feel that a big chunk of the movie was based on the book. So I did an interview with him and we published that, and that became like a huge controversy and it led to many debates about credit for the writer and stuff.
सो आई थिंक आई वुड से कि वो स्टोरी करके एज अ राइटर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा था दैट सो मेनी पीपल टुक अप द कॉज ऑफ राइटर्स। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो आपने बताया, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि मैं कॉलेज में था तो नया नया बच्चे चेतन भगत से शुरू करते हैं, तो मैंने भी चेतन भगत से ही शुरू किया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कनेक्टेड फील हो रहा हूँ। तो मुझे एंटरटेनमेंट और नेपोटिज्म, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसको कंगना रनौत बड़ा ओपनली बोलती है। तो आपको क्या लगता है, इज नेपोटिज्म फाइन विद द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? I think entertainment industry has made its peace with nepotism, but of course I am not okay with it. And I do feel that too many actors don't get that second chance. जो जैसे सिद्धांत चतुर्वेदी ने अभी बोला था अनन्या पांडे को कि जहाँ पे हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ, so I think that makes a lot of sense, and I do feel that a lot of unworthy actors get second chances and more chances because of the families that they come from, and I am not okay with it. I think I completely agree with Kangana on what she says about nepotism. आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, तो आपसे अच्छा 2-3 सवाल और हैं जो मैं करना चाहता हूँ। वो मुझे ये बताइए कि जब 2009-10 जब आप ग्रेजुएट हुए थे, उस टाइम पर एक हीरो होता था, हीरो के ऊपर मूवीज बेस्ड होती थी। अब कैरेक्टर आर्टिस्ट के ऊपर भी मूवीज बेस्ड होती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली पता लोग भी आया है, वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, अहलावत, जयदीप अहलावत, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी मांझी जैसी पिक्चर करते हैं, राजकुमार राव है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शिफ्ट हो रहा है, जो हीरो थे, सुपरस्टार जिनको मैं बोलते थे, और कैरेक्टर आर्टिस्ट को पहले जब रोल नहीं मिलता, तो कितना अच्छा है कि अब हम इंडस्ट्री एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरफ भी फोकस कर रही है, और कितना जरूरी है? Prashant, of course it's a great shift, and I think it's also happening because the audience is now exposed to so much. They are exposed to world cinema because of all these OTT platforms and all that. पहले मुझे लगता है कि ऐसा था that the audience was just lulled into oblivion from the beginning. उनको शायद पता ही नहीं था. Now they are understanding, they are evolving, they are also getting matured. So I think film industry भी अब उनको और मैं कहूंगी बेवकूफ नहीं बना सकती, बिकॉज अब अगर कोई बेकार मूवी आती है, चाहे उसमें शाहरुख को सलमान, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. So I think filmmakers have also learned that they cannot really serve mediocre content to people anymore, and I think which is why we are seeing that all these actors, good actors, are getting more work and good work. नेहा जी, मुझे जो ये नेटफ्लिक्स पे कॉन्टेक्ट आए हैं या कॉन्टेक्स्ट आए हैं या Amazon प्राइम पर आए हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं सिनेमा को थोड़ा कम कर दिया है। और खैर मैं लॉकडाउन से पहले की बात करूंगा, तो ऐसा हो रहा है कि लोग अब सिनेमा पे ना जाकर यहीं पर रहें और नेटफ्लिक्स पर घर बैठकर आराम से मूवीज देखें। ऑफ कोर्स कितने लोग कहते हैं कि नहीं थिएटर नहीं जाएंगे, जब नेटफ्लिक्स पे आएगी तब देख लेंगे। सो आई थिंक बहुत लोगों का अभी एटीट्यूड हो गया, बिकॉज मूवीज आ भी बहुत जल्दी जाते हैं अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। सो आई थिंक यस, दिस एटीट्यूड इज देयर नाउ अमंग पीपल। तो ये कितना अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ओटीटी पर अभी वो गुलाबो सिताबो एक मूवी रिलीज हो रही है आयुष्मान खुराना की। तो इज एवरीथिंग चेंजिंग नाउ? क्या वो मल्टीप्लेक्स वाला सब चेंज हो जाएगा, अब लोग नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया पर आ जाएंगे? आई थिंक मल्टीप्लेक्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में ऑलरेडी इस बात को लेकर थोड़ा सा झगड़ा हो चुका है। आई थिंक अ कपल ऑफ सिनेमा चेन्स हैव ऑलरेडी इशूड स्टेटमेंट्स. So, and I think the producers are holding their own, because despite that 2 movies are releasing, and I think more will, but it also depends on the kind of movie. For instance, I think like Suryavanshi, that is a movie that I think all of us would like to watch in theaters because of the effects and all that. So I think the type of movie also matters. I don't think you can release every movie on the OTT platform. आपको अपने हॉलीवुड स्टार्स का भी इंटरव्यू लिया है? Some of them, yeah. I think Colin Firth, and अगर आपको अपनी रिसर्च में कुछ मिला हो, मैं तो भूल भी गई हूँ अभी। नहीं, मुझे मिला है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हॉलीवुड स्टार्स और बॉलीवुड स्टार्स में कितना डिफरेंस है, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट से मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि हॉलीवुड स्टार्स एज कम्पेयर टू बॉलीवुड स्टार्स आर मोर हम्बल देन। They are more professional. That is what I would say. Not just Hollywood stars, even their teams. And I would specifically like to point out कि अगर आप किसी हॉलीवुड स्टार को ईमेल करें या किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपको जवाब हमेशा आएगा, and it will be a very very well worded reply.
like if it's Jim Carrey, for instance, I once wrote an email to Jim Carrey. मुझे 2 दिन बाद उनके मैनेजर का प्रॉपर अच्छा खासा लिखा हुआ मेल आ गया that so sorry, he's not available for interviews right now, and very politely framed. जो कि मुझे लगता है कि हमेशा इंडिया में नहीं होता है, कभी-कभी वो जवाब ही नहीं देते हैं, they just ghost you. And I'm not sure about humble actually. I mean, they speak nicely, but I wouldn't say that they are more humble in comparison to Bollywood stars. Okay, I think it's very personality based. You are a 90s person. You are going to stuck with Bollywood only. तो नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने टीवी सीरियल्स को भी काफी कवर किया, आप टीवी एक्टर्स से भी मिलते रहे हैं initially. तो जो अभी जो टीवी सीरीज चल रही है या टीवी सीरियल्स, जो मैं स्टार प्लस वालों की बात कर रहा हूँ, धूम उसमें जो बड़े वो आते थे, तो आपको नहीं लगता कि अब ऑडियंस इज डिमांडिंग समथिंग एल्स, लाइक नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज चल रही है? डेफिनेटली, आई रियली वंडर कि ये सब शोज अब कौन देखता है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो पता भी नहीं कौन से शोज चल रहे हैं टीवी पे। आपको क्या लगता है कि टीवी का टीआरपी कितना जरूरी हो गया है? क्योंकि एकता कपूर भी अब, हालांकि सीरियल्स बड़े वो खुद ZEE5 पे बना रही है या Amazon प्राइम पे बना रही है, कहीं पर उनका सास भी कभी बहू थी सीरियल चल रहा था, अब वो आई थिंक उनका भी ऑडियंस हमेशा रहेगा। आई थिंक उन शोज का ऑडियंस हमेशा रहेगा बिकॉज उनका एक टारगेट ऑडियंस है व्हिच विल ऑलवेज बी देयर। सो आई थिंक इन दैट सेंस these shows are I think they have a very niche audience, maybe not as big an audience as a Patal Lok or the shows on Netflix, but I think they have a small percentage of audience, and I think maybe the producers are happy with that number. अब मुझे ये बताइए नेहा जी कि जब आपके स्ट्रगलिंग डेज पर आते हैं हम, जब स्ट्रगलिंग, अभी तो क्योंकि आपका नाम हो चुका है, लोग रिप्लाई कर देते हैं, अभी ईमेल और फोन बड़े तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं, तो जब आपने बिल्कुल इनिशियल डेज पे, व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड, तो उस टाइम पे आप कैसे रीच आउट करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लोगों को, इंडस्ट्रीज के लोगों को, और उनके कैसे रिप्लाईज आते थे? बिकॉज यू वर वेरी न्यू। इट इज फॉर द पीपल हु जस्ट वांट्स टू कम इनटू द इंडस्ट्री, जर्नलिज्म इंडस्ट्री। मैं उनके लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि वो भी स्ट्रगल करने वाले हैं, मैं खुद अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। I think I will very directly. I will say that one has to be very shameless, or you should be willing to get insulted, because ऐसा होता है कि आप मैसेज करो वो जवाब नहीं देते हैं, आप बार बार करो नहीं करते हैं, उनके पब्लिसिस्ट आपको डांट भी देते हैं बिकॉज आप नए होते हो, छोटे होते हो। मुझे दीपिका पादुकोण की पब्लिसिस्ट ने शुरू में डांट दिया था एक बार, शी इज वेरी बिजी एंड डोंट कॉल एंड डोंट डिस्टर्ब। तो आपको बुरा लगता है शुरू में, बट देन यू गेट यूज्ड टू इट बिकॉज भाई यही काम है, इसी की सैलरी मिल रही है, सो यू विल हैव टू समहाउ गेट इट। सो लेकिन अगर आप उसको अपनी ड्राइव बना लो कि नहीं यार चाहिए है तो चाहिए है, जैसे भी करके। मुझे याद है मैंने दीपिका पादुकोण को एक बार रोज एक मैसेज कर देती थी कि बहुत पोलाइट साथ, जस्ट वन इंटरव्यू सिंस यू आर इन दिल्ली शूटिंग। तो उन्होंने मुझे आई थिंक 4 या 6 दिन के बाद बोल दिया दैट ठीक है, आई विल टॉक टू यू बट नेक्स्ट वीक, और उन्होंने इंटरव्यू दे दिया था। सो आई थिंक थोड़ा सा परसिस्टेंट रहना पड़ता है, कहीं कहीं पे दाल नहीं भी गलती है, कुछ लोग नहीं जवाब देते हैं, बट आई थिंक कहीं कहीं पे काम हो भी जाता है। एंड एज यू सेड, हाँ मतलब काफी लोगों ने डांटा हुआ है, ऋषि कपूर ने मुझे बहुत डांटा है। बहुत जरूरी बात आपने बताई कि शेमलेस होना पड़ेगा आपको अगर आपको काम करना है, तो खासकर जर्नलिज्म इंडस्ट्री में। मुझे ये बताइए, एडिटर का प्रेशर कितना रहता है किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर, वो चाहे मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, एक एडिटर का प्रेशर कितना जरूरी है? क्योंकि जो मेरे एक बॉस थे वो मुझे अक्सर बोलते थे कि जब तक ऊपर से मार नहीं पड़ेगी ना, तुम लोग काम नहीं करोगे ऑन द इनिशियल स्टेज। तो आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? आई थिंक प्रेशर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि मतलब इंसान का नर्वस ब्रेकडाउन ही हो जाए। सो आई थिंक मेरी एडिटर तो बहुत ही अच्छी थी, सोनल कालरा, आपने नाम सुना होगा। मैंने नाम सुना है, और जब आप एडिटर बने तब आप कितने अच्छे थे वो भी हमें बताइएगा। मैं वहां पे भी आऊंगी कि मैं सोनल का बिल्कुल ऑपोजिट थी। सोनल बहुत अच्छे से बात करती थी, अगर उनको जाके थोड़ा सा रो देते थे कि सोनल नहीं मिल रहा, इतनी कोशिश की, एंड ऑल्सो शी वुड बी लाइक इट्स ओके, तुमने ट्राई किया, वही बहुत है। लाइक आई रिमेम्बर रणबीर कपूर रॉकस्टार के लिए दिल्ली में शूट कर रहे थे, और हमें ब्रीफ था कि शूट के पिक्चर्स लाने हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती थी अगर आप शूटिंग के पिक्चर्स छाप सको तो। सो हम रात को पहुंचे, हमको पता था कि वो एक क्लब में शूटिंग कर रहे हैं, वो क्लब में एंट्री नहीं थी,
तो हमने देखा कि उस क्लब की एक दीवार थी जिसके ऑपोजिट एक ग्राउंड था। तो मैं और हमारे जो फोटोग्राफर थे, हम दोनों उस ग्राउंड में घुस गए। हमने बहुत कहीं-कहीं से सीढ़ी-वीढ़ी लगाई और वो चढ़ा। फिर वो कहता है कि यार मुझे डर लग रहा है, मैं अपना हाथ आगे कर रहा हूँ, इतने पेड़ हैं, कोई सांप ना हो। मैंने कहा अच्छा मैं चढ़ती हूँ। चढ़े, पूरी रात हमारी ऐसे ही गुजर गई। हमने इतने लोगों से हेल्प मांगी इस छत पे चढ़ने में, वहां कुछ नहीं मिला। सुबह 5 बजे घर पहुंचे, मैं ऑफिस पहुंची, मैंने कहा कुछ नहीं मिला। एंड शी वाज वेरी शी वाज लाइक कि अरे तुमने ट्राई किया, वही बहुत बहुत है, कुछ नहीं होता। बट मैं उल्टा थी, मैं कहती थी जब तक ना मिले वापस मत आना। सो आई थिंक मैं वो डंडा मारने वाली एडिटर हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये स्टोरी हमसे शेयर करी ताकि हम ये आगे शेयर कर सकें। हम याद रखेंगे कि सीढ़ी पर भी चढ़ना पड़े तो बहुत जरूरी है अगर आपको लंबी सीढ़ी पर जाना हो तो। नेहा जी, मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया का कभी कोई गोल्डन पीरियड था कि आज से 10 साल पहले मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा था या उससे 20 साल पहले बहुत अच्छा काम कर रहा था, पर इस टाइम पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। आप ले लीजिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, क्योंकि आपको अगर आप गलती करते हैं तो सेकंडों में पकड़ी जाती है और वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी अभी किस स्तर पर है और कैसी होनी चाहिए? The thing is that I think we have to be sure about the source that we are consuming, because everyone has a point of view. So I think hear a lot, read a lot, but form your own opinion. Because as we know, ठीक है न्यूज चैनल्स हैं, आई थिंक आजकल हर किसी को ही पता है कि कौन सा न्यूज चैनल का क्या एजेंडा है या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई समझ जाता है। आई थिंक आजकल पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। एंड ऑफ कोर्स डोंट बिलीव कि किसी ने कुछ, क्योंकि आजकल क्या होता है, किसी ने एक ट्वीट किया, उसके बहुत सारे रीट्वीट्स हो गए, लोग उसी को न्यूज समझना शुरू कर देते हैं। एंड जब तक क्लैरिफाई होता है कि भाई ये गलत न्यूज है, वो इतनी ज्यादा फैल चुकी होती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड बन गई होती है, जिसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। So I think ultimately we have to form our own opinion. So I think we need to find our own sources of consumption. नेहा जी, जो वुमेन पार्टिसिपेशन है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, उसके ऊपर भी हमेशा से जेंडर इनइक्वालिटी पर सवाल उठते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एग्जिस्ट करता है कि जेंडर इनइक्वालिटी है जर्नलिज्म में? Of course, I think representation can be better. I have worked under a female editor, as I said, Sonal. I worked under her through my entire career, and I think she was just fantastic. And I do think that there should be more female editors. Of course, we see women in the newsroom, but I think mostly leadership role mein abhi bhi we have male editors everywhere, and that is something that can change. But of course, that representation has to happen across. It's not just in the media; it's everywhere. सही बात बताई आपने। मैं आपसे एक सवाल और इसी पर मुद्दे पर करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में लड़कियों को भेजा जाता है और जो क्राइम और जो हार्ड न्यूज होती है उसमें, जैसे क्राइम हो गया या पॉलिटिक्स हो गया, उसमें लड़कों को तवज्जो दी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है? आपको इतना एक्सपीरियंस हो सकता है तो आप अपना एक शेयर रख सकते हैं इसमें, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। See, initially when I came, तो शायद मुझे भी ऐसा लगता हो, but now I think that there are enough reporters. I think in HT also the political editor right now is a woman, and I can think of a few women who are on the crime beat. So I'm not exactly sure of that, but maybe you are right. Maybe majority is still dominated by men, but what is not. So I think, as I said, we need representation all across, and I think it is changing. I think women are really doing well now in the media. All across. Okay. नेहा जी, आपके कोई फेवरेट 3 हीरोज जिनको आपको इंटरव्यू करके भी अच्छा लगा या आपको उनकी मूवीज देखकर बहुत अच्छा लगता है? कोई भी 2 या 3 जैसा आपको अच्छा लगे। Just heroes. पहले हीरोज फिर हीरोइंस, ऐसे धीरे धीरे करके पूछे। I think I would say Vicky Kaushal. विकी कौशल का बहुत ज्यादा नाम आजकल उठ रहा है, मतलब बहुत सारे लोग विकी कौशल का नाम ले रहे हैं अलग। I think he's a fantastic actor. Okay. So Vicky Kaushal मैंने as an actor बोला, not as someone that I'd like to interview. In that sense, I would say Akshay is very nice to interview, and even Shah Rukh for that matter. He also gives great interviews and बहुत अच्छे से, बहुत इज्जत से बात करते हैं. And so yeah, I would say these 3. Heroines, actresses. I would say Kareena, Priyanka, and
I would say Anushka. She's very spunky, a lot of fun to talk to. I think एक point के बाद आप भूल ही जाते हो कि आप किसी हीरोइन से बात कर रहे हो. ऐसा लगता है you are catching up with an old college friend. So in that sense, I quite like chatting with her. Directors. Directors, I would say Imtiaz Ali. He's really nice to talk to. And I think जब वो बात करते हैं तो बात करते करते आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी दे देते हैं. वो अलग ही हो रहा है उनका, वो उर्दू से काफी मुतासिर हैं, उर्दू के बारे में भी काफी बातें करते रहते हैं, क्योंकि मैंने उनको जश्न रेख्ता में काफी सुना है, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ. हाँ, जश्न रेख्ता में, हाँ. He is very knowledgeable about everything. And I would say Anurag Kashyap again, he's very intelligent and he's very fun to talk to. And then I think Farhan Akhtar, again, very intelligent and very enriching to have a conversation with him. Singers? Singer Sona Mahapatra, again another very gutsy lady. So I like chatting with her. वो भी बड़ा openly बोलते हैं. हाँ, exactly. जिसको भी criticize करना होता है उनको. हाँ. And मुझे बादशाह से बात करना भी बहुत अच्छा लगता है. I think he's also a lot of fun, and I think Sunidhi Chauhan, as a singer, I really like her, but I haven't spoken to her much, maybe just a couple of interviews. बादशाह के ऊपर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो नया म्यूजिक आ रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है बादशाह को, वो जो रिमिक्स बना रहे हैं उसके ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि रिमिक्सेस आर गुड और नॉट गुड? I think it definitely shows lack of originality, and I think it definitely shows that there is a slight, probably, fear of trying something new, but I don't mind it. I like his music. चलिए नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया हमारा, यकीनन जो बहुत बहुत नए बच्चों के लिए काम आने वाले. आपने स्ट्रगल बताया, आपने बताया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस चीज को लैग कर रही है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी के बारे में भी बताया, आपने इनइक्वालिटी के बारे में भी बताया. बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आप हमसे जुड़े. Thank you so much, Prashant. Good day.